दोस्तों, आप सभी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस के बारे में पता ही होगा। आप इसे हमारे धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद एक सैटेलाइट लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, जहां समय समय पर दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स जाकर माइक्रोग्रेविटी, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स से जुड़े हुए कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च को अंजाम देते हैं। आईएसएस के पहले वर्किंग मॉड्यूल को 1998 में लॉन्च किया गया था। ऐसे में अब इसे स्पेस में 24 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है, पर अब धीरे धीरे आईएसएस अपने आखिरी समय पर पहुंच चुका है। ऐसे में हाल ही में नासा ने इसे 2031 अंत तक हमारे धरती पर क्रैश कराने की योजना बनाई है। पर आखिर नासा कैसे इतने विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर को हमारे धरती पर क्रैश कराएगा? क्या इससे हमें कोई खतरा मौजूद है या नहीं? और आखिर आईएसएस के अंत के बाद भारत और चीन जैसे कौन कौन से देश अपने खुद के स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसे दुनिया की 5 सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज नासा, ईएसए, रोस्कोसमोस, जाक्सा और सीएसए के जॉइंट कोलैबोरेशन के द्वारा तैयार किया गया है। पर समय के साथ ही इसमें कई सारे और देश भी जुड़ गए। ऐसे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 16 हो गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण की शुरुआत सन 1998 में हुई थी, जब रूस द्वारा इसके पहले स्पेस मॉड्यूल को हमारे धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। 1998 के बाद करीब 2 सालों तक धीरे धीरे कर दुनिया भर की अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने इसमें कई सारे स्पेस मॉड्यूल्स जोड़े और 2000 के आखिर तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरी तरह एस्ट्रोनॉट्स के रहने लायक हो चुका था। पर इसके बाद भी 2011 तक नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज धीरे धीरे कर आईएसएस में अपनी ज़रूरत के हिसाब से कई सारे और भी स्पेस मॉड्यूल्स जोड़ती रहीं। आईएसएस पूरी तरह एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जहां एस्ट्रोनॉट्स के जिंदा रहने के लिए सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स जाकर कई दिन बिताते हैं, जहां वो सैकड़ों तरह के प्रयोग करते हैं, जिसमें माइक्रोग्रेविटी, स्पेस एनवायरनमेंट, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आईएसएस के माध्यम से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज कई सारे ऐसे प्रयोगों को अंजाम देती है जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं है। साथ ही आईएसएस में हमें अंतरिक्ष का इंसानी शरीर पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में भी जानने को मिलता है, जो कि भविष्य के मून और मार्स मिशनों के लिए बेहद ही जरूरी है। अब तक आईएसएस में 19 अलग अलग देशों के लगभग 250 अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं, जो कि अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से थे। वर्तमान समय में आईएसएस को स्पेस में करीब 24 साल बीत चुके हैं। ऐसे में समय समय पर इसमें कई तरह की तकनीकी खामियों की बात सामने आती रहती है। ऐसे में ये साफ हो चुका था कि यह स्पेस स्टेशन अब अपने जीवन के अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। ऐसे में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आखिरकार आईएसएस को खत्म करने का प्रस्ताव दुनिया भर के सामने रखा। हाल ही में जारी किए गए बयान में नासा का कहना है कि वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑपरेटिंग लाइफ टाइम को 2024 से 2030 तक आगे बढ़ाने जा रहा है और वह 2031 अंत तक इसे पूरी तरह खत्म कर देगा। इस अनाउंसमेंट के साथ ही अब नासा के वैज्ञानिकों ने आईएसएस के आखिरी 8 सालों के लाइफलाइन पर काम करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार इतने विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर को कहां पर और कैसे क्रैश और डिस्पोज किया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंत को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहले की तरह ही सामान्य रूप से काम करता रहेगा, पर 2026 के शुरुआत से धीरे धीरे इसके ऑर्बिट को इसके मौजूदा ऑर्बिट से कम करना शुरू किया जाएगा। ये 2030 तक ऐसे ही धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को कम करता रहेगा, जिसके बाद जून 2030 से नवंबर 2030 के बीच 3 अनक्रूड कार्गो शिप्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जो कि अपने ईंधन का उपयोग कर आईएसएस को स्लो करने का काम करेंगे। वर्तमान समय में आईएसएस हमारे धरती से करीब 403 किलोमीटर की ऊंचाई में मौजूद है और वैज्ञानिकों के अनुसार 2031 की शुरुआत में ये धरती से केवल 280 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा।
साउथ पैसिफिक ओशियन में न्यूजीलैंड और कोस्ट ऑफ चिली के बीच मौजूद पॉइंट नीमो नामक जगह को इसके क्रैश साइट के तौर पर चुना गया है। सबसे शुरुआत में ये आखिरी बार अपने इंजन को बर्न करेगा, जिसके बाद ये एक कंट्रोल्ड मैनर में हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ज़्यादातर भाग एटमॉस्फेयर में ही जलकर नष्ट हो जाएगा, पर जो पार्ट बच जाएगा वो इस पॉइंट नीमो नामक जगह पर क्रैश होगा और कुछ इस तरह हमारे प्यारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का करीब 40 सालों के सफ़र का अंत हो जाएगा। पॉइंट नीमो पुराने सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशंस को क्रैश और डिस्पोज कराने के लिए सबसे सही जगह मानी जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह पैसिफिक ओशियन में मौजूद दुनिया के कुछ सबसे वीरान और आइसोलेटेड जगहों में से एक है। इसके सबसे नज़दीक में बसा आइलैंड भी यहाँ से करीब 1670 मील की दूरी पर मौजूद है और इसी वजह से यहाँ हज़ारों की संख्या में स्पेस क्राफ्ट्स को दफनाया गया है, जिसमें से रूस का फेमस मीर स्पेस स्टेशन भी शामिल है। नासा चाहता है कि भविष्य में प्राइवेट कंपनीज इस तरह के विशालकाय स्पेस स्टेशंस का निर्माण कर उसे ऑपरेट करे और इसी वजह से नासा कई सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही है ताकि इसके जरिए प्राइवेट कंपनीज के पास लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने के लिए ज़रूरी नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज आ सकें। दिसंबर 2021 में नासा ने अमेरिका की 3 कॉमर्शियल टीम्स को $415 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके अंतर्गत ये कंपनीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही एक नए कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन के निर्माण और कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नासा 2025 तक इनमें से एक कॉमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट को चुनेगी जो कि भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स के फ्यूचर मिशन के लिए स्पेस स्टेशन पर काम करेगी। सबसे पहले 2025 के अंत तक नासा चाहता है कि प्राइवेट कंपनीज स्पेस स्टेशन के लिए खुद से प्राइवेट मॉड्यूल्स को डेवलप करे, जिसे टेस्ट और इवैल्यूएट करने के लिए इन्हें मेन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंस्टॉल किया जाएगा। एक बार एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाई हो जाने के बाद प्राइवेट कंपनीज खुद ही अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करना शुरू करेंगे। सबसे खास बात यह है कि इन कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन को निजी कंपनीज के द्वारा बनाया और ऑपरेट किया जाएगा। ऐसे में नासा या किसी भी स्पेस एजेंसी को इस स्पेस स्टेशन का उपयोग करने के लिए पैसे चुकाने होंगे। ऐसे में भविष्य में नासा भी इस स्पेस स्टेशन का एक कस्टमर होगा जो कि रिसर्च, ट्रेनिंग, टूरिज्म और मीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद इस स्पेस स्टेशन का उपयोग कर सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बेहद ही विशाल मेगा स्ट्रक्चर है जिसके देख रेख में सालाना कई अरबों डॉलर्स का खर्च आता है। ऐसे में आईएसएस के अंत के बाद केवल 2 सालों में नासा करीब $1.75 बिलियन की बचत कर सकता है। नासा इन पैसों का उपयोग दूसरे फ्यूचर मिशंस और इंसानों को मून और फिर मार्स तक भेजने में कर सकता है। पर इसके साथ ही दुनिया के दूसरे देशों ने भी स्पेस में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की इच्छा जाहिर की है, जिसमें चीन, रूस और हमारा भारत देश शामिल है। चीन अपने टियांगोंग स्पेस स्टेशन पर काम करना शुरू भी कर चुका है, जिसके अंतर्गत पिछले साल अप्रैल में इसके कोर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक हमारे धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। 2022 अंत तक चीन इस स्पेस स्टेशन के 2 और मॉड्यूल्स को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसके बाद यहां एस्ट्रोनॉट्स जाकर रहना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी अपने खुद के स्पेस स्टेशन पर विचार कर रही है, जिसके निर्माण को भारत के क्रूड स्पेस मिशन गगनयान के लॉन्च के बाद शुरू किया जाएगा और उम्मीद है कि इसे 2030 तक पूरी तरह धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता है, जिसके बाद भारतीय एस्ट्रोनॉट्स इसमें जाकर 20 से 25 दिनों का समय बिता सकते हैं, जिस दौरान वो कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च को अंजाम दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और दिन एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।